स्वागत है आपकी न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले मोनोकॉक चेसी और लेडर फ्रेम के बीच के बारे में। जो भी लोगों को इस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन रहता है या फिर उनको थोड़ा वो है कि भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कौन सी गाड़ियाँ इसमें आती हैं, कौन सी दूसरी फ्रेम में आती हैं और कौन सी गाड़ी किसके क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज हैं, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मोनोकॉक चेसी से। तो देखो, आज की डेट में जो भी आपको कार मिलती हैं, जैसे कि मैं जिस कार में बैठा हूँ या फिर यहाँ पर आपको जितनी कार दिख रही हैं, ये कार हो गई, ये सारी मोनोकॉक चेसी में आती हैं। मोनोकॉक चेसी का क्या मतलब होता है? मोनोकॉक चेसी का मतलब ये होता है कि उसमें जो है ना नीचे का फ्लोर, नीचे का जो फ्लोर है वो, उसके ऊपर जो आगे का बोनट का स्ट्रक्चर, अगर पीछे बूट है, जैसे कि अगर सिडैन है तो उसमें पीछे जो बूट होता है वो, इसकी जो रूफ है, इसके ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर, जितने भी सारे पिलर्स होते हैं वो सारे जो है एक शेल में होते हैं, एक साथ अटैच होते हैं, वही आते हैं। सबसे पहले उसी का जो है एक फ्रेम का बनाया जाता है उसको, फिर आगे जाके उसमें चीजें लगाई जाती हैं। जैसे मान लो वो एक ढांचा बना दिया, फिर बाकी की जो एक्सेसरीज हैं, डैशबोर्ड, ये सब, अच्छा ये सब तो वैसे भी बाद की चीजें हैं, गेट, ये सारी चीजें, ये सब ये सब बाद में लगाया जाता है। उसमें एक एक करके पार्ट्स अटैच किए जाते हैं। लेकिन अगर इन सब पार्ट्स को निकालोगे ना, इन शॉर्ट आप ये समझो कि अगर आप इस पूरी कार को इसके एक एक हर एक पार्ट को निकाल दो तो आखिर में जो इसका शेल बचेगा वो मोनोकॉक चेसी होगा। फ्रंट बोनेट से लेके पीछे तक सारा ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको मोनोकॉक चेसी बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं लेडर फ्रेम पे। लेडर फ्रेम पे तो आपको नाम ही पता लग रहा है, ये भी मान के चलो। इसमें क्या होता है कि इसमें ना नीचे एक लेडर बिछा दी जाती है, जो कि उसका जैसे इसका मैंने बताया ना कि आता ही ऐसे है कि पूरा सिंगल एक जो है उसमें आता है शेल में। उसमें क्या होता है, पहले नीचे लेडर बिछाई जाती है, उसके ऊपर एक शेल रखा जाता है, या बाकी के जो पार्ट्स हैं वो उसमें फिर लगाए जाते हैं। ऐसा टाइप की वो चीज़ होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले तो मोनोकॉक चेसी के बारे में बात करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, इसकी ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? क्योंकि देखो, सारा पार्ट आगे से पीछे तक ये सारे एक साथ जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़, ये आगे से बोनट और पीछे तक ए बी सी सारे पिलर्स, रूफ, सब चीज़ एक साथ जब जुड़ी होती है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो ज़्यादा रहेगी। तो इसकी वजह से वो है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। सेकंड पॉइंट, ये उसका एनवीएच लेवल जो है कम रहता है। तीसरी चीज़, उसमें जो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो सारा एक शेल है तो इसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है उसमें ज़्यादा रहेगी। इसके साथ जो राइडिंग क्वालिटी होती है मोनोकॉक चेसी की वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उनकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है और उसका जो फॉर्म स्ट्रक्चर होता है वो उस हिसाब से बनाया होता है। तो यही सारे कुछ फायदे हो गए। अब सेफ्टी की भी बात करिए तो आपको पता ही है कि आज की डेट में देखो मैक्सिमम जो कार्स आ रही हैं टोयोटा टाटा वगैरह की, वो सारी देखो मोनोकॉक चेसी वगैरह में आती हैं। तो उसका यही है मतलब है कि इन सब का जो, समझ जाइए आप, जो मोनोकॉक चेसी में कार बनी होती है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसका जो है सेफ्टी लेवल वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेडर फ्रेम पे। तो लेडर फ्रेम के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेज कर लेते हैं कि उसकी भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन स्ट्रेंथ इन द सेंस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसको आप ऑफ रोडिंग के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, कैसे भी आप चलाएं उसको, कुछ भी करें। उसका रीज़न ये है कि उसमें जो लैडर फ्रेम है वो जो है उतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप ऐसे देखते हैं ना कि जब ऑफ रोडिंग में जाते हैं तो कोई एक टायर ऊपर हो गया, कोई एक नीचे हो गया, उसके ऊपर नीचे टायर हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ वो आराम से झेल लेता है, क्योंकि वो बनाया उस तरीके से होता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वैसी होती है। अगली चीज़ पे जाएं, और अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो क्या होता है कि लैडर फ्रेम में जो होता है ना, माइलेज कम निकालती है उसकी गाड़ियां। अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोनोकॉक चेसी की जो है गाड़ियां वो थोड़ा ज़्यादा माइलेज निकाल लेती हैं। और वाइब्रेशन वगैरह भी आप मान लीजिए कि हाँ, जो लैडर फ्रेम होता है ना उसमें थोड़ी ज़्यादा रहती है, मोनोकॉक में थोड़ी उससे रिफाइंड लगती है कार्स, ठीक है। बाकी अगर पुलिंग की अगर बात करिए, जैसे ऑफ रोडिंग और जो कहते हैं ना कि पुल करना है, पुल इन द सेंस कि कुछ भारी चीज खींचनी है वगैरह वगैरह चीजें, तो उसमें लैडर फ्रेम ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम ट्रक्स और बस वगैरह आती हैं वो सारी लैडर फ्रेम पर ही बनी होती हैं। उसका रीजन ये है कि वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो भार भी ज्यादा झेल लेती हैं, और अगर कुछ चीज खींचनी हो तो वो भी बहुत आराम से वो खींच लेती हैं। तो ये कुछ रीजन हो गए। अच्छा, और एक और चीज इसके साथ, एक आपने चीज नोटिस करी होगी कि जैसे अगर किसी बाई चांस कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो मोनोकॉक चेसी होती है, जैसे कि ये कार होती है, उसमें जो है अगर उसकी जो है रिपेयर करने पे आ गए तो जो मोनोकॉक चेसी में ना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है उसको रिपेयर करने में, क्योंकि सारा जो है एक ही शेल बना हुआ है। अगर मान लो आगे बोनट में कुछ डैमेज है तो आगे आप पूरा ऐसे नहीं कर सकते कि बोनट को निकाल के उसको रिप्लेस करना है,
तो आपको बोनेट ही रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप लेदर फ्रेम की बात करें तो लेदर फ्रेम में क्या होता है कि वहां पर जो है अगर मान लो कि कोई चीज खराब होगी तो तुरंत वो निकाल के उसको वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा होता है लेदर फ्रेम का, और यही एक डिसएडवांटेज है मोनोकॉक चेसी का एक्सीडेंटल सिचुएशंस के बारे में। तो देखो दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, अपनी अपनी एक बात है। और देखो अगर आज की डेट में अगर बात करिए तो हर चीज इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ साथ। ऐसी अगर देखा जाए तो डिफेंडर जो अभी निकाली है लैंड रोवर डिफेंडर, तो उसकी भी अगर बात करिए तो वो एक मोनोकॉक चेसी में निकाली है उन्होंने एसयूवी। और उसके साइज और हर चीज को देखते हुए आप कुछ नहीं कह सकते कि वो लगता मतलब ऐसा है कि लेदर फ्रेम पे निकाली है। क्योंकि देखो आपको पता ही लैंड रोवर की जो है खींचने की क्षमता कितनी ज्यादा होती है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कार्स होती हैं वो, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए भी, हर चीज के लिए भी। और ऑब्वियसली बात है वो कार तो एक मतलब बहुत ही ज्यादा अलग ही चीज है। तो वो भी एक मोनोकॉक चेसी पे निकाली है। तो हर चीज आज की डेट में इवॉल्व कर रही है। तो आप अब कुछ नहीं कह सकते कौन सा किसका डिसएडवांटेज है, कौन सा किसका एडवांटेज है। टाइम के साथ साथ जब सब चीज इवॉल्व हो रही है तो देखो आज की डेट में भी एसयूवी अब मोनोकॉक चेसी में आ रही है, और वो भी कोई एरी गैरी नहीं, इतनी बेहतरीन एसयूवी। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।